व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज दीपक स्कूल। वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का योगा रूटीन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वार्म अप से। अपने दोनों हाथ को आगे की ओर घुमाइए, 4 5। अब पीछे की ओर थोड़ा बॉडी को गर्म कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर लेते हैं ताकि सारे हमारे जॉइंट्स मसल्स लूज हो जाए। रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। साइड बेंडिंग 5 4 3 2 एंड 1। आराम से 5 4 3 2 एंड 1। बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की ओर 1 2 3 4 5। फॉरवर्ड बेंडिंग 4 3 2 ट्विस्टिंग। बॉडी को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, टॉर्सो को ट्विस्ट करना है। यूज टॉर्सो 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 एंड टॉर्सो। हिप रोटेशन, दोनों लेग्स को फिक्स रखते हुए हिप जॉइंट से रोटेशन करना है। 3 4 एंड 5। नाउ एंटी क्लॉक 1 2 3 4। हिप जॉइंट में हो रही मूवमेंट को फील करें। नी रोटेशन, दोनों नी साथ में ले लीजिए और हल्का सा बैंड करते हुए रोटेशन करना है। नी पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम से 1 2 3 4 एंड 5। काफ रेस, अपने दोनों पंजों पर ऊपर उठना है। 5 4 3 2 एंड 1। आपके दोनों जो शोल्डर जॉइंट है उसे इंटरनल और एक्सटर्नली रोटेट करना है। 1 2 3 4 5। साइड में लिफ्ट 1 2 3 4 5। प्रेस 5 4 3 2 एंड 1। फ्रंट रेज 1 2 4 एंड 5। बैक के मसल्स को पीछे की ओर 1 2 3 4 एंड 5। दोनों शोल्डर्स को पीछे से आगे की ओर लेना है। 1 पीछे ऊपर एंड आगे 2 3 4 एंड 5। अब पीछे की ओर, पीछे एंड डाउन, अप बैक डाउन 2 3 4 एंड 5। ऊपर की ओर 1 2 3 4 एंड 5। नेक अप एंड डाउन 4 एंड 5। साइड टू साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेशन, आराम से, हल्का सा, जोर जबरदस्ती मत करना। 2 3 फुल रेंज में, लेकिन आराम से। एंटी क्लॉक उल्टा घुमाइए। 1 आराम से, 2 3 4 एंड 5। हल्का सा जॉगिंग करेंगे, लाइट जस्ट डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कीप ब्रीथिंग। सांस लेते रहना है, कहीं पर भी सांस को होल्ड नहीं करना है। राइट, थोड़ा और ऊपर नी को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया, धीरे 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 रिलैक्स। अगर आप इतना ऊपर तक नहीं उठा सकते हो तो आप सिंगल लेग रेस भी कर सकते हो। अगर जंप नहीं कर सकते हो तो नी रेस कर सकते हो। फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर नी रेस कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से। और फिर धीरे 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 30 सेकंड करने के बाद इसे रिलैक्स कर दीजिए। बढ़िया। अब हमारा बॉडी गर्म हो गया होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया होगा, जॉइंट्स है वगैरह सब लूज हो गए होंगे। तो अब हम जो स्ट्रेचेस करने वाले हैं उसमें हमारा बॉडी जो है वो हमें सपोर्ट करेगा, बॉडी को स्ट्रेच होने देगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा।
आराम से करेंगे। सबसे पहले करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की ओर। दोनों लेग्स को कंफर्टेबल पोजीशन में रख दो और दोनों पंजे जो साइड में होंगे उसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा। उंगलियां, पैर की उंगलियां खींच के नीचे रख दो। दोनों हाथ उठाकर कान की सीध में ला दो। अब यहाँ से आगे की ओर बेंड होना है। इन एंड आ जाओ, जहाँ तक आ सकते हो आ जाओ और उस परिस्थिति में, उस स्थिति में होल्ड करो। कीप ब्रीदिंग। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी बॉडी पार्ट को टच करने की कोशिश ना करो। बॉडी जितना मुड़ सकता है उतना मुड़ो, वहाँ तक आ जाओ। आप देखोगे धीरे धीरे बॉडी जो है वो अपने आप झुकता जाएगा। अपने काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप के, बैक के मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। अब थोड़ा सा अगर प्रेशर देना है तो दोनों हाथ से पैर को पकड़ लीजिए और बॉडी को नीचे की ओर आप खींच सकते हो। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। चाहो तो हेड को थोड़ा सा अंदर ले सकते हो। ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए, ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। धीरे से हाथ को सीधा करते हुए, बैक सीधी रखते हुए ऊपर की ओर आ जाए। दोनों लेग्स को थोड़ा सा खोल दीजिए। अपने दोनों हाथ लो बैक के पास, कमर के पास रख दीजिए। अब सांस लेते हुए पीछे की ओर बैंड होना है। बॉडी को आगे धक्का मत मारना, कीप इट न्यूट्रल। लेग्स को सीधे रखो, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करना है। होल्ड हियर, कीप ब्रीदिंग। सांस लेते रहिए। सांस लेते हुए वापस आ जाए। आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही हमें मुड़ना है, झुकना है, सब कुछ करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप ज़्यादा कर पाओगे। सो अपने कंफर्ट लेवल पर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट करते हैं त्रिकोणासन। दोनों ही लेग्स को थोड़ा सा वाइड ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से जो आपका लेफ्ट लेग है, बायां लेग, उसे घुमा लीजिए 90 डिग्री एंगल पर। यस, दोनों लेग स्ट्रेट। आपका जो बायां हाथ है बाएं लेग की सीध में, और जो दायां हाथ है उसे उठाकर ऊपर ले लीजिए, वर्टिकल। अब बॉडी को लेफ्ट साइड झुकाना है। चेस्ट को नीचे की ओर मत रखना, चेस्ट को ऊपर की ओर रखना, ताकि आपके जो ऑब्लिक मसल्स है वहां पर अच्छे से स्ट्रेच हो, हैमस्ट्रिंग के मसल्स में अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। नजर सामने, नेक न्यूट्रल, चेस्ट लिफ्टेड। कीप ब्रीदिंग हियर। सांसों पर ध्यान लगाना है। धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। अब आपका लेफ्ट लेग सीधा कर लीजिए और राइट लेग को 90 डिग्री एंगल पर घुमा दीजिए उसके। गुड। अब आपका दायां लेग के पास बायां हाथ ऊपर की ओर वर्टिकल 90 डिग्री बनाएगा ये। यहाँ से चेस्ट को ऊपर रखते हुए नीचे की ओर झुकना है। ध्यान रहे दोनों हाथ जो है वो 180 डिग्री के एंगल में रहे। कीप ब्रीदिंग। दोनों लेग्स के घुटने सीधे, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ऑब्लिक मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। कीप ब्रीदिंग। नजर सामने, नेक न्यूट्रल, चेस्ट लिफ्टेड।
नी स्ट्रेट, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, राइट लेग को सीधा कर लेंगे, दोनों लेग्स ओपन रखिए। इनर थाई के मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। यहाँ से आगे की ओर बॉडी को झुकाना है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो थोड़ा डिस्टेंस कम कर सकते हो दोनों लेग के बीच का, और कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हो उसे। बढ़िया। दोनों हाथ का सपोर्ट लेते हुए नीचे रहिए। बैक को थोड़ी सी सीधी करने की कोशिश कीजिए, जो राउंड बैक है उसे थोड़ी सीधी करने की कोशिश कीजिए। जैसे सीधी करोगे वैसे ही आपके जो हीप जॉइंट के आसपास के मसल से वहाँ पर स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। बढ़िया। यहाँ से नेक को थोड़ा सा और नीचे की ओर ले जाए बैक को। बढ़िया। थोड़ा जाइए लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड के घुटने के पास हेड को लेकर जाइए। टच करने की कोशिश ना करो, टच होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच आए उतना आप कर सकते हो। अब धीरे से राइट साइड, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। दोनों घुटने स्ट्रेट सीधे। सेंट्रल, वापिस सेंटर में आ जाइए। कीप ब्रीदिंग। धीरे से बॉडी को ऊपर की ओर उठा लीजिए। अब धीरे से दोनों लेग को अंदर ले लीजिए। अब अंजनेयासन करेंगे। अंजनेयासन करने के लिए आपका जो राइट लेग है उसे आगे रखिए, और जो आपका लेफ्ट लेग है, बायां लेग, उसे पीछे की ओर ले जाइए और उसका घुटना जमीन पर रख दीजिए। ध्यान रखिए आपका जो नी है वो 90 डिग्री एंगल पर हो, और दोनों हाथ जमीन पर। हाथ नहीं पहुंच रहे हैं तो आप उंगलियों का सहारा भी ले सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर ये भी नहीं रहता है तो हाथ ऊपर ले लीजिए, या आपके आसपास में कोई सोफ़ा है तो उसका बैलेंस के लिए सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन उससे नज़दीक रहना। ये काफ़ी दूर है, आपकी मैट उससे नज़दीक रखना। चलिए, बॉडी को ऊपर उठाएंगे। आपके दोनों हाथ जो है उसे ऊपर की ओर उठाकर जोड़ दीजिए नमस्कार मुद्रा में, और यहाँ से थोड़ा सा पीछे की ओर बॉडी को झुकाइए। कीप ब्रीदिंग। आपके लेफ्ट लेग के हिप फ्लेक्सर मसल में स्ट्रेच होगा, वहाँ पर फील कीजिए। यहाँ के हिप के मसल्स, यहाँ के जो थाई के मसल से आपके आगे के हिप फ्लेक्सर मसल्स, वहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। यहाँ के हिप एक्सटेंसर मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। फोकस, चेस्ट अप, पीछे की ओर। धीरे से हाथ को नीचे लाते हुए आ जाइए। अब जो आगे का लेग है उसे सीधा कीजिए, थोड़ा आगे ले जाइए, सीधा कीजिए, और उसके हैमस्ट्रिंग मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए। काफ और हैमस्ट्रिंग मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। 5, 4, 3, 2 and 1। अब आगे वाला लेग है उसे पीछे ले लीजिए, और पीछे वाला लेग है उसे आगे ले लीजिए। बढ़िया। और फिर से दोनों हाथ जमीन पर। हाथ नहीं पहुंच रहे तो उंगलियां रख लीजिए। बॉडी को ऊपर उठा लीजिए। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप नीचे ही रहिए, ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे होल्ड कीजिए। हिप फ्लेक्सर और हिप एक्सटेंसर मसल में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। ऊपर आ सकते हो, बैलेंस अच्छा है, आ जाइए। दोनों हाथ को उठाकर नमस्कार मुद्रा में ऊपर जोड़ दीजिए, सर के ऊपर। वहाँ से चेस्ट को लिफ्ट करते हुए पीछे की ओर थोड़ा सा बॉडी को झुकाना है। स्ट्रेच और बढ़ जाएगा, और ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे से हाथ नीचे लेंगे, वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ आगे, आगे वाला लेग पीछे ले जाएंगे।
और पीछे ले जाकर नीचे आ जाएंगे। हाथ आपके बाजू में पीछे। अब आपका जो सिंगल लेग है वो उठाएंगे, अर्ध शलभासन। एक सिंगल लेग ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 और 1 नीचे रख देंगे। अब आपका लेफ्ट लेग उठाएंगे, पंजा खींच के रखना है। आप देख सकते हो जो पंजा है वो बिल्कुल खींचा हुआ है, नी जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट, और मूवमेंट हिप जॉइंट से करनी है। उठाकर होल्ड कीजिए 5 सेकंड। 4 3 2 और 1 धीरे से नीचे ले लेंगे। अब हम दोनों शलभासन करेंगे, दोनों लेग एक साथ उठाएंगे। आप उठा सकते हो तो उठाइए, नहीं तो आप सिंगल लेग भी उठा सकते हो। दोनों लेग उठाएंगे और उसे होल्ड करेंगे। कीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1 धीरे से नीचे आ जाना है। इस आसन में आपको दोनों घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है और मूवमेंट जो है वो आपके हिप जॉइंट से करनी है। यहां से दोनों पंजे बिल्कुल खींच के रखना है और इस तरह से उठाना है। देखिए इस तरह से उठाना है। अगर ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो आप सिंगल लेग कीजिए। 15-20 दिन 2-3 हफ्ता करोगे सिंगल लेग से, फिर धीरे से आप दोनों लेग से भी कर पाओगे। अब दोनों हाथ आपके आगे रखिए, भुजंगासन करेंगे। दोनों जो आपके पंजे हैं उसे अंदर की ओर खींचकर जमीन पे रख दीजिए और हाथ और बैक का सपोर्ट लेते हुए दोनों से एफर्ट लगाते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाइए। आपके शोल्डर्स ऐसे श्रग पोजीशन में होंगे, उसे बिल्कुल सीधा करके ऊपर की ओर ले लीजिए बॉडी को। चाहो तो थोड़ा बॉडी आगे और लीजिए ताकि आप ऊपर जा सकते हो, और होल्ड कीजिए यहाँ पर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने लेवल पर, अपने कंफर्ट लेवल पर करना है। नेक ऊपर की ओर उठाकर रखिए, शोल्डर श्रग पोजीशन में नहीं, ऊपर की ओर लिफ्टेड। 5 सेकंड और होल्ड करेंगे। 3 2 और 1 यहां से बालासन की स्थिति में जाएंगे। दोनों लेग्स के अंगूठे को टच कर लो। पीछे वाले जो दोनों लेग के बिग टोज है, अंगूठे उसे टच कर लो और पीछे की ओर बैठ जाइए। बैक को काफ़ी आराम मिलेगा यहाँ पर। हेड को आगे रखिए, दोनों हाथ को खींचकर आपके लेग के बाजू में ले लीजिए और सर नीचे ज़मीन पर। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, कोई एफर्ट नहीं। ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए, ध्यान अपनी सांसों पर, ध्यान अपनी सांसों पर। बिल बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर सुकून मिलेगा इस स्थिति में, इस आसन में आपको। दोनों हाथ सीधे करने हैं और अब हाथ और हेड दोनों को ऊपर की ओर उठाते हुए खड़े हो जाते हैं। दोनों लेग्स के घुटने को टच कर दो और दोनों हाथ आपके घुटनों के पास रखते हुए बैठ जाइए। ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। एंकल जॉइंट में हो रहे मसल स्ट्रेच को फील कीजिए और जो सांसें आपकी तेज हो गई थी उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। डीप ब्रीदिंग, सांस को पूरा भरना है अंदर, सांस बाहर। ब्रीद इन, गहरी सांस लेनी है और पूरी सांस को बाहर निकालनी है। शैलो ब्रीदिंग नहीं करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। यहाँ से आंखें खोलते हुए अब थोड़ा आगे आ जाता हूँ मैं। उष्ट्रासन करेंगे हम। यहाँ से आपके दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए और थोड़ा सा खोल दीजिए। गुड।
वो आपका एक हाथ ऊपर उठाकर पीछे की ओर घुमाते हुए पैरों के पंजों के पास रखिए। अब दूसरा उठाकर पीछे की ओर रखिए। चेस्ट को ऊपर की ओर उठाना है एंड होल्ड। धीरे से वापिस आ जाएंगे। कैट कैमल करेंगे। स्पाइन के एरिया के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे। सांस निकालते हुए बैक को ऊपर की ओर ले जाओ, सांस लेते हुए नीचे की ओर, सांस निकालते हुए बैक ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, निकालते हुए ऊपर, सांस लेते हुए, ब्रीथ आउट, लिफ्ट योर बैक अप। जोर जबरदस्ती नहीं, जितना आप कर सकते हो। सांस लेते हुए नीचे, सांस निकालते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। रिलैक्स। अब यहाँ से जो आपका राइट लेग है उसे आगे की ओर लेंगे, पिजन पोज करेंगे यहाँ, और पीछे वाले लेग्स को थोड़ा और पीछे ले सकते हो। अगर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए तो ये जो लेग है उसे आप अंदर की ओर मोड़ सकते हो, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये हो सकता है अच्छे से तो आप इस लेग को थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल लीजिए। ये आपके रोटेटर मसल्स को भी अच्छे से स्ट्रेच करेगा, इसलिए थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हिप रोटेटर मसल्स जो है वो काफ़ी स्टीफ होते हैं। तो एक्सटेंसर के साथ में रोटेटर मसल्स को भी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। सामने की ओर देखिए और चेस्ट लिफ्टेड, नेक ऊपर। कीप ब्रीदिंग। अब धीरे से पैर को अंदर ले मोड़ लेंगे, पीछे वाला लेग उठाएंगे, आगे वाला लेग पीछे, और आपका बायां लेग, लेफ्ट लेग आगे। वही आसन को दोहराएंगे यहाँ पर लेफ्ट लेग से। कीप ब्रीदिंग। सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। कीप ब्रीदिंग। चेस्ट ऊपर, नेक ऊपर। धीरे से इस पैर को भी पीछे की ओर ले लेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठेंगे हम। एंकल जॉइंट में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। जो काफ का दूसरा मसल्स है, दूसरा जो हेड है सोलियस, उसको स्ट्रेच मिलेगा अच्छे से। आज की इस टेक्नोलॉजी वाली लाइफस्टाइल में इस पोजीशन में हमारा बैठना ही नहीं होता है, तो ये सारे मसल्स जो है वो स्टीफ हो जाते हैं। एंकल जॉइंट के मसल्स, नी जॉइंट के मसल, हिप जॉइंट के मसल, और इस पोजीशन में ज़्यादातर लोग बैठ नहीं पाते अच्छे से। अगर बैठते हैं तो भी इस तरह से बैठ सकते हैं। सो बैक को थोड़ी सी स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए और बॉडी वेट थोड़ा सा आगे की ओर टिल्ट रखिए। एंकल जॉइंट के मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। अब एक लेग सीधा, एक लेग बैंड, इनर थाई के पास रख दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आप इस नैपकिन का सहारा ले सकते हो। इस तरह से बना लीजिए और आगे की ओर डाल के हैमस्ट्रिंग, काफ मसल में अच्छा स्ट्रेच आप दे सकते हो। कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। पकड़ लीजिए लेग को और यहाँ पर होल्ड कीजिए। अगर आपके हाथ नहीं पहुँच रहे हैं तो मैंने आपको जो नैपकिन बताया है उसका सहारा ले सकते हो और स्ट्रेच कीजिए। हमारा जो हेतु है वो है मसल्स को स्ट्रेच करना,
उसको रिलैक्स करना, वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए तो वो नैपकिन से हो जाएगा। मसल्स को रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए ताकि वो स्ट्रेच हो। 5 सेकंड और, 3, 2, 1। हाथ को उठा लीजिए। अब जो लेग सीधा है उसे बैंड करना है, बैंड वाले को सीधा करना है। पैर के तलवे को इनर थाई के पास लगा दीजिए इस तरह से, और जो आपका लेग है वो सीधा, हाथ ऊपर उठाना है और आगे की ओर झुकना है। बढ़िया। होल्ड कीजिए यहाँ पर 15 सेकंड। कीप ब्रीदिंग। बैक, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। लेग्स के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, उसके सामने फोर्स नहीं लगाना है, ढीला छोड़ देना है ताकि वो स्ट्रेच हो। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों लेग को बैंड करके नी में से एक दूसरे के पैर के तलवे को इस तरह से लगा दीजिए। थोड़ा अपनी ओर खींच लीजिए। दोनों हाथ की जो उंगलियां है उसे इंटरलॉक करना है, पैर के पंजों के पास फंसा देना है। बैक सीधी, इनर थाइस के मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। कीप ब्रीदिंग। अगर बैक सीधी नहीं रहती है, इस तरह से रहती है, तो आप वॉल के पास चले जाइए ताकि आपकी बैक सीधी रहे और फिर वहां पर उसे होल्ड कीजिए। थोड़ा और स्ट्रेच देना है तो आप आगे की ओर झुक सकते हो इस तरह से। जो जहां पर आपके लिए कंफर्टेबल है और थोड़ा स्ट्रेच भी बॉडी को मिल रहा है, उस स्थिति को होल्ड कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होल्ड नहीं करना है, एक्सट्रीम स्ट्रेच नहीं देना है कि आप उसे होल्ड ही ना कर पाओ, और इतना लाइट भी नहीं होना चाहिए कि उसकी असर ही ना हो। तो इन दोनों के बीच में संतुलन बनाकर बॉडी को स्ट्रेच देना है। 5 सेकंड और होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैर को खोलना है, वाइड ओपन करना है। तो थोड़ा मैं मैट के नीचे चला जाता हूँ और ऐसे हाथ को नीचे रखना है और फिर लेग को खोलना है। फिर अगेन हाथ को नीचे, खोलो खोलो खोलो। जितना आप कर सकते हो वो करिए। गुड। अब आप यहाँ पर इस तरीके से होल्ड कर पाओगे। होल्ड कीजिए। यहाँ पर ज़्यादा बैक सीधी नहीं रहेगी क्योंकि मसल्स टाइट होंगे तो नहीं रहेगी। मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो बैक सीधी रहेगी अच्छे से। चाहो तो इसे पकड़ के बॉडी को खींच सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, इसी स्थिति को होल्ड कीजिए। कर सकते हो तो पकड़ लीजिए। बढ़िया। 15 सेकंड होल्ड। ध्यान अपनी सांसों पर। धीरे से हाथ को वापस लेते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लेट जाएंगे, पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों लेग्स बिल्कुल सीधे। अब लेफ्ट लेग को लेना है पहले, राइट लेग के पंजे को खींच के जमीन की ओर खींचेंगे। लेफ्ट लेग आपकी तरफ, चेस्ट की तरफ खींचना है। दोनों लेग के पंजे खींचे हुए जमीन की ओर। राइट लेग का घुटना बिल्कुल सीधा और लेफ्ट लेग का घुटना चेस्ट की तरफ। ये लेग उठाना नहीं है, इसे घुमाना नहीं है, न्यूट्रल रखिए और जमीन की ओर खींच के रखिए। तभी यहाँ के हिप के मसल्स में, यहाँ के हिप फ्लेक्सर मसल में स्ट्रेच अच्छे से आएगा। और ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। चाहो तो हेड को उठाकर टच कर सकते हो आपका चीन घुटने से, इस तरह से हेड को टच कर सकते हो। बाकी
चले जाएंगे। अब लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे और राइट लेग के नी को चेस्ट की तरफ खींचेंगे हम। लेफ्ट लेग का पंजा बिल्कुल ज़मीन की ओर खींच के रखना है, राइट लेग को चेस्ट की तरफ खींचना है। हिप मसल्स में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। होल्ड। लेफ्ट लेग को घूमने नहीं देना है, सीधा रखना है, न्यूट्रल रखना है, पंजा खींच के रखना है, घुटना स्ट्रेट। चाहो तो नेक को उठाकर चीन टच कर सकते हो, हेड टच कर सकते हो। धीरे से वापस नीचे आ जाएंगे, लेग्स को सीधा करेंगे। अब राइट साइड घूम जाइए, एक साइड सोना है इस तरीके से, दोनों हाथ इस तरह से एक के ऊपर एक। लेफ्ट लेग को 90 डिग्री एंगल पर बेंड करके रखना है। लेफ्ट हैंड को उठाकर पीछे की ओर जाने देना है। देखिए, शोल्डर और चेस्ट के मसल्स में अच्छे से स्ट्रेच फील होगा और यहाँ के बैक के मसल्स और हिप के मसल्स में साइड में स्ट्रेच फील होगा। ध्यान दीजिए वहाँ पर। अगर ये लेग उठ रहा है तो हाथ से उसे नीचे दबा के रख सकते हो, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती मत करना। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। 5 4 3 2 and 1। हाथ को ऊपर उठा लेंगे। अब इसी तरह राइट साइड करेंगे, घूम जाएंगे। लेग के ऊपर लेग्स, हाथ के ऊपर हाथ। अब जो आपका राइट लेग है वो मोड़ के 90 डिग्री एंगल पे रख देंगे और राइट हैंड उठा कर जाने देंगे हम राइट साइड। बैक में और लेग्स में, शोल्डर जॉइंट में हो रहे स्ट्रेच को फील कीजिए। लेग्स बहुत ज़्यादा उठ रहा है, लेग को दबा के रख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सुबह में इसे कर रहे हो तो पूरा बॉडी स्टीफ होगा, काफ़ी अच्छा बॉडी फ्री हो जाएगा आपका ये सब करने के बाद। और अगर ऑफिस से आने के बाद कर रहे हो तो पूरे दिन का जो बैक पर लोड आया है उसको भी रिलैक्स करने में यह बहुत हेल्प करेगा ये आसन। धीरे से वापस आ जाएंगे हम। ब्रीच करेंगे, लेग को बंद करके दोनों नीस को मोड़ के लेग्स को हिप के पास में ले लीजिए। सेतुबंद आसन करेंगे। दोनों हाथ से आपके एंकल जॉइंट के ऊपर पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं पकड़ सकते हो, हाथ नहीं पहुंच रहे तो कोई बात नहीं, हाथ बाजू में रखिए और फिर आप सेतुबंद आसन इस तरह से कर सकते हो। और पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए। दोनों पैर के पंजे को जमीन में बराबर दबाइए और बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है इस तरह से। देखिए, कीप ब्रीथिंग। सांस को होल्ड नहीं करना है, सांस लेते रहना है। दोनों पंजे बिल्कुल जमीन में दबा कर रखिए, ढीले नहीं छोड़ना है, दबाना है जमीन में। कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग, कीप ब्रीथिंग। 5 सेकंड और। 3 2 1। नीचे आ जाइए। एक लेग सीधा कीजिए, फिर दूसरा लेग सीधा कीजिए। ढीला छोड़ दीजिए लेग्स को, हाथ आपके बाजू में। ध्यान अपनी सांसों पर, आंखें बंद करना है। शवासन करेंगे। ध्यान अपनी सांसों पर। हार्ट रेट बढ़ गई है उसे महसूस कीजिए, आपकी सांसें जो फूल गई है उसे पर ध्यान दीजिए। गहरी सांसें लेना है। ब्रीथ इन एंड आउट। अंदर जाती हुई सांस पर ध्यान, बाहर निकलती हुई सांस पर ध्यान। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ देना है। कोई कंट्रोल नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स।
ध्यान अपनी सांसों पर, आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस पर, आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस पर। धीरे से आंखें खोलते हुए अपनी बाईं ओर घूमकर खड़े हो जाइए। तो ये था हमारा आज का योग रूटीन। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। इस योग रूटीन को फॉलो करने के बाद आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। जो पूरे दिन का स्ट्रेस है वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा। या आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो मॉर्निंग में जो पूरा बॉडी स्टीफ होता है उसको रिलैक्स करने में आज का रूटीन आपको हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।